दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी सरकारी या नॉन सरकारी कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपका सारा का सारा काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है और आप जब एक्सेल के अंदर कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो आपके पास जो डेटा भेजा जाता है वो काफी लार्ज फॉर्म में होता है, जिसके अंदर से पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकालने में भाई आपका घंटों का टाइम लग जाता है। इस घंटों के काम को बचाने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास लॉन्च किया लुकअप फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, लुकअप के फॉर्मूले को जब इन्होंने लॉन्च किया कि ताकि आपका जो भी बड़े से बड़ा डेटा है आप उसको बहुत ही इजीली स्टेप्स में आप यहाँ पे सर्च कर सके। अब इन्होंने जब लुकअप का फॉर्मूला लॉन्च किया तो भाई इनके अंदर एक एक करके इनको कमियां मिलती गई। इन्होंने उन सभी कमियों को हटा कर नए नए वर्जन इसके लॉन्च किए, जिसमें सबसे पहले आया लुकअप की कंडीशन 1, फिर लुकअप की कंडीशन 2, उसके बाद बी लुकअप आया, एच लुकअप आया, एक्स लुकअप आया, इंडेक्स मैच आया और इस समय जो लेटेस्ट चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है डी गेट फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपका डेटा को सर्च करने में आपकी काफी मदद करते हैं और काफी हेल्पफुल फॉर्मूले जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आने ही चाहिए। इनके बिना आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर छोटे छोटे काम को करने में घंटों का टाइम बिगाड़ते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लुकअप का फॉर्मूले क्या और किस तरीके से काम करते हैं और इन सभी के अंदर क्या क्या कमियां थी जिनके लिए इन्होंने नए नए वर्जनों को लॉन्च किया। तो देखो, सबसे पहले लुकअप की कंडीशन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, उसके टोटल मार्क हैं और यहाँ पर उसकी परसेंटेज है। हम चाहते हैं कि अगर हम एक स्टूडेंट का डेटा सर्च करें तो हमें यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल के दे दे। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और LOOKUP लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपसे दो कंडीशन दिखाता है, लुकअप की कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 के लिए 2 सीटें बनाई हैं। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम कंडीशन नंबर 2 नीचे वाली सीखेंगे, जिसके अंदर हम लुकअप वैल्यू और एरे को निकालना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये आपसे कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या ढूंढूं। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो डेटा है 1 जिसमें रोल नंबर लिख रहा है, इस वाले डेटा को सर्च करें, कॉमा। इसके बाद ये हमसे कहेगा एरे कहाँ से सर्च करूं। तो भाई हमने कहा कि भाई ये जो हमारे पास पूरी टेबल है इस डेटा के अंदर से सर्च करें। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना है, ऊपर आपको हेडिंग वाले एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है। जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो जहां से आपका डेटा शुरू है वहां से सिलेक्ट करेंगे और एंड तक उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, लुकअप फॉर्मूले को जब भी आप यूज करते हैं, चाहे वो एच लुकअप हो, बी लुकअप हो, लुकअप हो, कोई सा भी लुकअप का फॉर्मूला हो, जब भी आप किसी डेटा को सर्च करते हैं तो वो डेटा आपका स्टार्टिंग के पहले कॉलम के अंदर ही होना चाहिए। अगर बीच में होगा तो ये फॉर्मूला सही से काम नहीं करता है। इसलिए मैं आपको पहले ही हर एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके से फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। यानी कि आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर ही होना चाहिए डेटा। तो हमने अपनी कंडीशन लगाई, ब्रैकेट को हमने बंद किया। कंडीशन क्या है हमारी, लुकअप वैल्यू के अंदर हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया और एरे के अंदर ये नीचे की पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर दी हेडिंगों को छोड़ के, और हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारे पास वैल्यू निकल के आई। 1001 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 73। आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास परसेंट नहीं जनरल सेलेक्ट होगा तो आपका लिख रहा होगा 0.73 या कुछ भी वैल्यू अगर आपकी परसेंटेज में है। तो अगर वैल्यू होगी तो आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, आपको कोई सेल में चेंजेस नहीं करना। लेकिन अगर परसेंटेज की कोई वैल्यू है तो आपको उस पर क्लिक करना है, ऊपर जनरल वाले पे जाना है और यहाँ से आपको परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अगर परसेंटेज में वैल्यू के बाद 00 लग रहा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो हमारे पास 1001 अगर मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालता है तो मेरे पास आई 73। अगर मैं 1002 डालता हूं तो इसके अंदर आ गया 78। तो हम 1002 पे चलते हैं तो देखो 78 आ गया। अगर मैं 1007 डाल देता हूं तो देखो हमारे पास इसका रिकॉर्ड निकल के आ गया 81%। इसी तरीके से अगर मुझे रोल नंबर के बेस पर टोटल मार्क निकालने हो किसी भी स्टूडेंट के तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू लगाते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे LOOKUP ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे फिर से वही लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी रोल नंबर वाली है, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर वही टेबल एरे, उसके बाद फिर वही एरे। तो हम एरे के अंदर पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू को सर्च करूंगा तो ये फॉर्मूला हमारा सही से काम नहीं करेगा। एंटर प्रेस करने पर ये देखो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू दे रहा है, क्योंकि लुकअप का जो फॉर्मूला काम करता है इसमें क्या होता है कि जहां तक आप इसके एरे वाले एरिया को सिलेक्ट करते हैं ये उसमें हमेशा लास्ट वाले सेल को ही प्रिंट करके देता है। तो हमारी जो वैल्यू है इसके अंदर हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए हमें जो टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी वो हम यहाँ से हम पहले इसको थोड़ा मिटाल देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें टेबल सिलेक्ट करनी है वो हमें यहाँ से लेके और केवल हमें टोटल मार्क्स का की एरिया को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर। तो देखो 1005 जो हमारा स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो 209 यहाँ पर निकल के आए हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी की आईडी चेंज कर दूं, मैंने कहा कि भाई मुझे 1008 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो देखो इसके जो नंबर आए हैं वो हमारे पास आए हैं 212 नंबर।
तो इस तरीके से काम करता है हमारा लुकअप फॉर्मूला। अगर आपको एक साथ सारे के सारे डेटा का रिकॉर्ड निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास पूरी की पूरी हेडिंग यहाँ पे हमने लिख दी है। 1003 हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर हमने यहाँ पे डाल रखा है। अब हमें यहाँ पे इसका नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल और इसकी परसेंटेज को हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं LOOKUP ब्रैकेट। अब वही लुकअप वैल्यू 1003 वाली है हमारी, कॉमा, इसके बाद एरे, तो एरे के अंदर हम ये वाला पूरा एरिया सेलेक्ट कर देंगे। अब हम ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो हमारे पास वैल्यू निकल के आई। अब ये वैल्यू कौन सी निकली है, लास्ट वाली, ठीक है, परसेंटेज वाली वैल्यू प्रिंट करके दिए, जबकि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे नाम चाहिए था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लास्ट वाले एरिया को यहाँ पे मिटा देते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो इक्वल टू लुकअप हमने ले लिया, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। अब जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। तो इसके लिए हम F4 दबा के इस एरिया को कर देंगे लॉक। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, इसके बाद ये हमसे कहेगा एरे। अब एरे में हमें क्या निकालना है, स्टूडेंट नेम। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और जहां तक सिलेक्ट करते हैं, ये हमेशा लास्ट वाले वैल्यू को ही प्रिंट करके देगा, यानी उसके सामने जो भी लास्ट में आएगा सिलेक्टेड एरिया के अंदर उसको प्रिंट करके देगा। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो A5 वाला एरिया है ये तो हम लॉक कर दें F4 दबा के, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, ये एरिया तो बदलेगा नहीं, स्टार्टिंग तो यहीं से ही होगी हमारी, लेकिन ये एरिया हर बार चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाला जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, और कहाँ तक, B12 तक। अब B12 में ये वाला एरिया आ रहा है तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो हमारे पास आ गया अजय। अब जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो देखो सभी की सभी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। मैं इस पे क्लिक करके पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखो जब हमने पहले एरिया सेलेक्ट किया था तो यहाँ तक एरिया सेलेक्ट हुआ हमारा, यानी स्टूडेंट के नेम तक। लेकिन अगर मैं फिजिक्स पे जाकर क्लिक करता हूँ तो देखो इसने ऑटोमेटिकली आगे तरफ ड्रैग कर लिया, हमारा A5 वाला एरिया वहीं की वहीं रह गया और इसने B12 की जगह अब यहाँ ले लिया C12। ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाले पे आता हूँ तो देखो अब यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे इसने टोटल मार्क तक ले लिया, यानी कि F12 तक ले लिया। तो जिस वैल्यू को भी हमें लॉक करना होता है उसके लिए हम F4 दबाते हैं, और जिस वैल्यू को हमें लॉक नहीं करना, हम चाहते हैं ड्रैग करते समय वो वैल्यू आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हम उस वैल्यू को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, उसको हम लॉक नहीं करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप लुकअप फॉर्मूले की कंडीशन नंबर 1 को आप कैसे सर्च करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, कमियां क्या थी अब आप वो समझ लीजिए। तो देखो हमारे पास जो डेटा है लुकअप फॉर्मूले के अंदर, वो फॉर्मूला हमारा पहली बात ये है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ पर सिक्वेंसली ABCD 1 2 3 की फॉर्म में बिल्कुल सिक्वेंस में होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो ये डेटा को सर्च करके नहीं देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो 5 6 7 है, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ से उठा के मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास 1003 यहाँ पे हमने रोल नंबर डाल रखा है। 1003 पे अब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे देखो सुनीता का रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि 1003 पे कौन आ रहा है, अजय आ रहा है। तो इसने अजय के रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिया, इसने जो हमें डेटा प्रिंट करके दे दिया वो सुनीता का। ये क्या करता है, सीक्वेंस में डेटा को सर्च करता है। जैसे हमें चाहिए 1003, तो इसने 1001 को सर्च किया, 1002 को सर्च किया, 1003 पे गया, तो 1003 से बड़ी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1005। तो ये क्या करता है, तुरंत उससे पहले जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो उससे एक वैल्यू छोटी प्रिंट करके आपको दे देगा। यानी कि 1003 पे जब आप सर्च कर रहे हैं तो ये आपको 1002 की वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर 1005 इसको सर्च करवाऊं और एंटर करवाऊं तो देखो अब ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, क्योंकि 1002 के बाद 1005 से मिल गया। अब मैं अगर 1005 के बाद 1008 यहाँ पर सर्च करता हूँ तो देखते हैं ये ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा, और एंटर प्रेस करते हैं तो देखो 1008 को भी इसने सीक्वेंस में सर्च कर लिया। लेकिन अगर मैं छोटी वैल्यू को सर्च करूंगा 1004 और एंटर, तो देखो 1004 को सर्च नहीं कर पाया, क्योंकि 2 के बाद 5 6 7 मिली इसे, और 7 के बाद ये 3 पर नहीं जाएगा, ना ही 4 पर जाएगा, इसके बाद ये इससे 8 पर चला जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं जाएगा। तो ये इसमें कमियां थी, इसलिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वालों ने लुकअप फॉर्मूले में थोड़ा सा अपडेट किया और थोड़ी सी कंडीशंस को बढ़ाया। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या था, हम जब इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे हम LOOKUP लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। अब इसमें क्या था, थोड़ा सा फॉर्मूला इन्होंने आसान किया। आसान कैसे किया, तो देखो लुकअप वैल्यू में क्या है, ये वाली है वैल्यू जिसमें हमारा 1008 लिख रहा है, कॉमा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ रही है लुकअप वेक्टर, यानी कि ये जो 1008 है इसको ये कहाँ से सर्च करेगा।
तो हमने कहा कि भाई ये इस वाले डेटा के अंदर सर्च करेगा। कंडीशन इसमें भी वही है, आपको हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है और आपका जो डेटा है वो सीरीज में ही लगा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ये कह रहा है रिजल्ट वेक्टर, क्या तुम्हें रिजल्ट चाहिए? तो हमने कहा कि भाई टोटल मार्क्स वाला एरिया चाहिए। तो हमने कहा कि इस वाले सेल के अंदर से ये हमें मार्क निकाल के दे दे, यानी 1008 से जहां पर भी मिले उस वाले सेल के अकॉर्डिंग लास्ट में जो वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च करके दे दे। ब्रैकेट को हम बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखो हमें मिल गया 1008 पे आ रहे हैं 212। अगर मैं यहाँ पे 1003 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो 1003 आलोक का आ रहा है और यहाँ पे 247 यहाँ पे निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम सर्च करना चाहूँ तो सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू LOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा लुकअप वेक्टर ये हमारे पास रोल नंबर वाला एरिया, कॉमा अब रिजल्ट वेक्टर में क्या है हमारे पास नेम वाला एरिया, तो हमने नेम वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर। तो देखो हमारे पास नेम निकल के यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 1008 तो हमारे पास अंशुमन निकल के आ गया। तो थोड़ा सा कंडीशन नंबर 1 से कंडीशन नंबर 2 को इन्होंने एडवांस किया। कंडीशन इसके अंदर भी वही है कि आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या था कि आप कंडीशन नंबर 1 में जो भी एरिया सिलेक्ट करते थे उसमें लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करता था, लेकिन इसमें इन्होंने जो लुकअप वेक्टर बनाया है रिजल्ट वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या है जो भी पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वहां से निकाल के आपको डेटा दे देता है। तो ये इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा अपडेट किया, लेकिन अपडेट करने के बाद भी इसमें कमियां वही रही, तो लोगों की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा थी। उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। अब मान लेते हैं हमें सभी का रिकॉर्ड एक साथ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, फिर से LOOKUP ब्रैकेट, अब वही लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, कॉमा लुकअप वेक्टर, तो ये जो रोल नंबर वाला एरिया इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे कहेगा रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट क्या चाहिए हमें, स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब देखो जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, तो पर्टिकुलर जो एरिया हमारे चेंज नहीं होने वाले होते हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमारा रोल नंबर वाला एरिया फिक्स रहेगा, तो हम इसके अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे F4 दबा के इसको लॉक कर देते हैं। रोल नंबर कहाँ से ढूंढेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में से ढूंढेगा, तो ये वाला एरिया भी हमारा फिक्स है, तो हम इसको भी यहाँ पे F4 दबा के लॉक कर देते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, हमारे पास आ रहा है रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट कहाँ से निकाल के दे, सुनीता वाले एरिया के अंदर से निकाल के दे। ब्रैकेट को हम बंद करते हैं और यहाँ पे हम एंटर प्रिंट करते हैं, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखो हमारे पास आलोक निकल के आ गया। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो देखो ये यहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट निकल के आ गए। ये वैल्यू हमारी वैल्यू में आ रही है, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भाई लुकअप के कोई भी फॉर्मूले में एक चीज की और कमी होती है कि ये कभी भी रिवर्स में डेटा को सर्च नहीं करके देता है। अब देखो लुकअप के कोई भी फॉर्मूला हो, जिसमें लुकअप हो, वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, इन सभी में एक कमी और है जो कि एंड तक नहीं सुधारी गई थी, जिसके लिए इन्होंने एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच और डी गेट फॉर्मूलों को बनाया। क्या कमियां थी वो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो मैं इस वाले डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। अब मुझे यहाँ पर चाहिए रोल नंबर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट का नाम डालूं तो ये रोल नंबर मुझे निकाल के दे दे। तो ये कंडीशन लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला, एच लुकअप फॉर्मूला नहीं कर पाता, यानी कि जहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट किया है उसके बाद ये पीछे की तरफ डेटा को नहीं सर्च करके देता है। यानी कि अगर ये 2 नंबर पर लिखा हुआ है तो ये 1 नंबर वाले डेटा को प्रिंट करके नहीं देता है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, आलोक, इक्वल टू लगाता हूँ LOOKUP ब्रैकेट, अब वही लुकअप वैल्यू ये वाली है, कॉमा डेटा कहाँ सर्च करेगा, इस वाले एरिया के अंदर सेलेक्ट करेगा, कॉमा इसके बाद रिजल्ट वेक्टर क्या है, हमारा रोल नंबर वाला एरिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो इसने यहाँ पे हमें रिकॉर्ड निकाल के नहीं दिया, क्योंकि लुकअप फॉर्मूले की मैंने आपको खासियत बता ही दी थी कि जो भी चीज़ सर्च की जाएगी वो हमेशा फर्स्ट कॉलम पर ही होनी चाहिए। सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर किसी पर भी होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया लुकअप की कंडीशन 1 में क्या है और कंडीशन नंबर 2 में क्या है। अब हम बात करते हैं वी लुकअप फॉर्मूले की। वी लुकअप फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा ही लुकअप फॉर्मूले से एडवांस है। तो देखो जैसे कि हमारे पास रोल नंबर है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नेम निकालना है, तो इसके लिए सिंटेक्स थोड़े से अलग होते हैं। तो हमने इक्वल टू लगाया, VLOOKUP, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। ये आपसे सबसे पहले कहेगा लुकअप वैल्यू क्या ढूंढूं, हमने कहा कि भाई ये जो 1005 है इसको ढूंढे, कॉमा टेबल एरे। अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करवाना है। जो लुकअप में आप हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करते थे, इसमें आप हेडिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद ये आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर, तो देखो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जो भी आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जो रोल नंबर निकाल रहे हो 1005,
वो कहाँ से निकाल रहे हो, इस वाली टेबल के अंदर से निकाल रहे हो। तो ये टेबल में काउंट करता है कॉलम को, तो ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसके अंदर 7 कॉलम है। हमें जो निकालना है वो हमें स्टूडेंट का नेम निकालना है। तो स्टूडेंट नेम कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर देना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ही हमसे कहेगा रेंज लुकअप। आपको जो रिजल्ट निकालना है 1 है या 5 का, वो सही निकालना है, गलत निकालना है। तो सही निकालना है तो हम यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, और गलत निकालना है तो हम 1 प्रेस कर देंगे। तो हमें तो ऑलमोस्ट सही रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो 1005 पे जो हमारे पास नाम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर अजय कुमार। मैं यहाँ पे अगर नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैंने कहा 1006 एंटर कर देते हैं, तो 1006 पे आ रहा है हमारे पास सुनीता। अब देखो अजय नाम हमारा 1005 पर भी है और 1002 पर भी है, तो हम इसे अजय ना करके कुछ और कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं अमित और एंटर, ताकि डेटा हमें डिस्टर्बेंस ना करे। तो आपको समझ आया कि अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूले को यूज करना है तो आपको किस तरीके से फैक्टरों को लगाना होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग अगर टोटल मार्क निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो स्टूडेंट का जो नेम है वो 2nd नंबर पर है और जो मार्क्स हैं वो इसके यहाँ पर है। तो अब आप बीच में, यानी अब दूसरे नंबर से आपका कॉलम शुरू हो रहा है, अब आप इस तरीके से डेटा को कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर से VLOOKUP लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ये आपसे कहेगा लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना है, तो वही हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो ये है विनीता, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद टेबल एरे। अब देखो टेबल आपकी जो शुरू होती है वो जहां से आपकी कंडीशन शुरू हो रही है, यानी हमारी जो कंडीशन है वो स्टूडेंट नेम से शुरू हो रही है, तो आपको स्टूडेंट नेम से ही डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रोल नंबर से आप नहीं कर सकते, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हमने स्टूडेंट नेम से डेटा को सिलेक्ट किया और जहां तक हमें डेटा चाहिए वहां तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद वही कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम कौन सा है। अब देखो हम जो डेटा को पहले काउंट किया था यहाँ से किया था, अब हम यहाँ से ना करके हमने टेबल यहाँ सेलेक्ट किया है, तो हम यहीं से ही 1 नंबर मानेंगे। तो ये टेबल का पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5वें नंबर के कॉलम पर है तो हम 5 नंबर दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे विनीता के जो मार्क्स हैं वो देखो यहाँ पे 149 आ रहे हैं। मैं नाम चेंज करके देख लेता हूँ, मैंने कहा कि सपोज यहाँ पे रमेश लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो रमेश के जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे पास 209 यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास किसी भी डेटा को आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर सारा का सारा डेटा एक साथ निकालना है तो ये आप कैसे निकालते हैं VLOOKUP फॉर्मूले में। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, VLOOKUP ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये 1005 वाली, तो हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब ये रेंज में फिक्स रहेगा, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसको F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा, टेबल एरे, पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये वाला, तो हमारे पास जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पर है, तो ये टेबल का पहला और ये दूसरा, तो हम यहाँ पे 2 नंबर लगा देंगे। अब देखो 2 नंबर लगाने से पहले ये हमारा जो टेबल वाला एरिया ये भी हमारा फिक्स है, इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे। लास्ट में आएंगे, कॉमा लगा के हम यहाँ 2 नंबर डाल देंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो अजय कुमार आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और देखते हैं हमारा सारा रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो नहीं निकला, क्यों, क्योंकि भाई ये जो एरिया हमने डाला है ये सब तो लॉक है, 2 नंबर हमने लिखा है तो ये भी लॉक है, 0 लिखा है ये भी हमारा लॉक है एक तरीके से, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं है, ये हमने फिक्स किए हैं। तो भाई लुकअप फॉर्मूले में आपको अगर सभी का रिकॉर्ड निकालना है तो यहाँ पे आपको अलग किसी के अंदर अलग अलग सेल यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, यानी 2 नंबर के बाद यहाँ पे आपको 3 नंबर देना पड़ेगा। इस वाले में आओगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर लगाना पड़ेगा, इस वाले में आपको 5 नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 6 नंबर। तो इस तरीके से बहुत लंबा ठटरम हो जाता है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर VLOOKUP फॉर्मूले को, और हमें अगर एक साथ यूज करना हो तो भाई देखो इसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है कुछ हेल्पिंग फॉर्मूलों की, जिनका नॉर्मल तो कोई यूज नहीं होता है, लेकिन हम जब किसी फॉर्मूले के साथ उनको यूज करते हैं तो भाई वो बहुत काम में आते हैं। तो इसके लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूले की। अब देखो कॉलम्स फॉर्मूले का काम क्या है, आप इक्वल टू लगाओ COLUMNS ब्रैकेट। कॉलम्स फॉर्मूला क्या करता है कि ये आपको कॉलम्स को गिन के बताता है कि आप जो काम कर रहे हो वो कितने कॉलम्स पे आपका काम चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है एरे। अब भाई देखो कॉलम्स हमारे ये खड़ी लाइन होती है, तो आप कहीं से भी शुरू कर लो, हमें ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू कर लूँ, चाहे यहाँ से कर लूँ, चाहे मैं खाली जगह से कर लूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, रेशियो लगाता हूँ और मैं इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखो मैंने इस वाले सेल से गिना और यहीं तक गिना, तो एक ही सेल बैठेगा,
भाई इस वाले सेल को ही अगर मैं गिनना हूँ और यहीं तक गिनूंगा, यानी इसी एक सेल को, तो एक आ गया हमारे पास निकल के। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गिनूंगा तो कितने हो गए? 2, और यहाँ से यहाँ तक गिनूंगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होता जाएगा। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है कॉलम्स का, इसमें जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग का सेल है इसको तो हम F4 से कर देते हैं लॉक, और जो सेकंड वाला एरिया है जिसमें हमने दोबारा से इसी को सिलेक्ट किया था उसको हम लॉक नहीं करेंगे और एंटर। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को पकड़ के यहाँ पे जब ड्रैग करूंगा तो देखो सभी के अंदर यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। भाई यहाँ से यहाँ आया तो 1, और यहाँ से यहाँ आया 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7। आप यहाँ डबल क्लिक करके देखो फॉर्मूले के अंदर, तो देखो यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट है। और मैं 4 नंबर वाले पे आता हूँ तो देखो यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट है। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अब कॉलम्स का फॉर्मूला अपने बी लुकअप फॉर्मूले के साथ में। कैसे करेंगे वो समझते हैं। इक्वल टू लगाया VLOOKUP ब्रैकेट। अब ये आपसे कहेगा लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, तो हमें ये वाला एरिया ढूंढना है जिसमें हमारा 1 या 5 लिख रहा है। F4 दबा के इसको लॉक करते हैं, कॉमा लगाते हैं। टेबल एरे, ये पूरी की पूरी टेबल, इसमें आपको हेडिंग समेत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। F4 दबा दिया, ये भी एरिया लॉक कर दिया, कॉमा। अब यहाँ कॉलम नंबर के लिए हम यहाँ लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, तो COLUMNS ब्रैकेट। अब कॉलम्स के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कॉलम्स निकालना है ये वाला, ठीक है। अब लेकिन जो हमें कॉलम्स निकालना है तो हमें क्या निकालना है, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम लिख रहा है दूसरे नंबर के कॉलम में, तो हम क्या करेंगे A15 से लेके और यहाँ पर B15 तक का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 1 और 1 2 कॉलम हो गए। ब्रैकेट को बंद करते हैं और जो A15 वाला एरिया है इसको हम F4 से कर देंगे लॉक, ताकि ये एरिया हमारा चेंज ना हो और ये हमारा ड्रैग होता रहे। लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0। ट्रू वैल्यू के लिए ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर। तो देखो हमारे पास अजय कुमार आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे हम कर देंगे ड्रैग। तो देखो सभी के अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, जो भी हमारा रियल था। परसेंटेज को यहाँ से परसेंट में चेंज कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके से आप लोग VLOOKUP फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आपको सभी के साथ रिकॉर्ड निकालना है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग फॉर्मूले के अंदर कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो VLOOKUP फॉर्मूले के अंदर क्या कमी थी भाई, अब ये भी समझ लेते हैं। हमने लुकअप फॉर्मूले में तो देख ली कि कमी क्या थी, अब VLOOKUP फॉर्मूले में कमी क्या है, इसका सेम वही रीजन है। इसके अंदर क्या था कि इन्होंने जो पहली वाली कमी थी कि जिसके अंदर डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए था, वो तो इन्होंने सॉल्व कर दिया। जैसे देखो ये मेरे पास डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट की को दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूं, तो देखो हमारे पास डेटा का सीक्वेंस बिगड़ गया। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी डेटा लिखता हूँ 1001, तो देखो यहाँ पे अनीता का रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1003 भी लिखता हूँ, जबकि देखो सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, तो भी ये इसको सर्च कर लेगा। इसको अब कोई परेशानी नहीं है, डेटा कहीं से भी हो ये सब डेटा को उठा लेगा अपने आप, ठीक है। तो ये तो इन्होंने एडवांटेज इसके अंदर बढ़ा दी, लेकिन डिसएडवांटेज फिर भी यहाँ पर वही थी कि भाई ये जो डेटा है इसको ये बैक में काउंट नहीं कर सकता, यानी बैक में सर्च नहीं कर सकता। अगर मैं स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का रोल नंबर निकालना चाहूँ तो ये काम नहीं करता। इसमें भी सेम वही एरर रह गया। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू लगाते हैं VLOOKUP ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली जिस पर नाम लिख रहा है, कॉमा। टेबल एरे, अब पूरा ही टेबल हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे भाई स्टूडेंट से सिलेक्ट कर लो, तो स्टूडेंट से सिलेक्ट तो कर लूंगा, लेकिन जब मैं इस सेल को दूंगा ही नहीं तो इसको काउंट भी नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, 1 नंबर, ये वाला, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, ये इसको काम नहीं करेगा और ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो भाई ये वाली प्रॉब्लम इस VLOOKUP वाले फॉर्मूले में भी रह गई। यानी इन्होंने सुधार तो किया, लेकिन कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ। अब देखो VLOOKUP और HLOOKUP। VLOOKUP होता है वर्टिकल डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, यानी अगर आपको कोई भी डेटा कॉलम्स के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो आप VLOOKUP को यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको डेटा को रो के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो आपको HLOOKUP फॉर्मूले को यूज करना है। बाकी काम इसका सेम वही है, जो VLOOKUP का है वही HLOOKUP का है। मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो हमारे पास रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम निकालना है। अब देखो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं HLOOKUP ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या ढूंढूं, तो भाई वही जो हमारा रोल नंबर लिख रहा है इसको ढूंढ, कॉमा। कहाँ से ढूंढूं, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं आप हेडिंग के साथ में, तो हमने हेडिंग के साथ पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब देखो VLOOKUP में आता था कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें आता है रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि उसमें जो डेटा था वो इस तरीके से खड़ा आ रहा था, इसमें जो डेटा है वो यहाँ पे लेटा हुआ आ रहा है, यानी रोस में आ रहा है। तो यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है, तो स्टूडेंट नेम कौन सा है, दूसरे नंबर रो, तो ये टेबल का पहला रो, ये टेबल की दूसरी रो, तो हमने 2 नंबर दे दिया, कॉमा। ट्रू वैल्यू के लिए वही 0 लगाओ, ब्रैकेट बंद करो और एंटर। तो देखो हमारे पास सुनीता यहाँ पे निकल के आ गया। रोल नंबर चेंज कर देते हैं, 1008 कर देते हैं और एंटर, तो 1008 पे हमारे पास अंशुमन आ गया। अब इसी डेटा को सेम वही तरीका है कि अगर आपको सभी का रिकॉर्ड एक साथ निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे,
तो भाई इसके अंदर भी सेम वही दिक्कत है। उसके अंदर हमने पूरा डेटा निकालने के लिए कॉलम फॉर्मूले का यूज किया था, इसमें हम रो फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एक बार मैं आपको रोज फॉर्मूला भी समझा देता हूँ। तो ROWS ब्रैकेट, अब वही एरे कहाँ से, यहाँ से सर्च करें, रेशो लगा देंगे कहाँ तक, यहीं तक, ब्रैकेट को बंद करेंगे और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करने से पहले हम ये पहले वाले एरिया को कर देते हैं लॉक, F4 दबा के और एंटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको नीचे तरह यहाँ पे ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि सभी के नंबर चेंज करेगा कि नहीं। तो देखो हमारे सबके नंबर यहाँ पे चेंज होके आ गए। अब हम यहाँ पे अपना एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ HLOOKUP ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली, कॉमा, टेबल एरे क्या है, पूरा का पूरा ये वाला एरिया, कॉमा। अब यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर को लगाने से पहले हमारे पास जो सेल है ये हमारा सेल और ये टेबल वाला एरिया फिक्स है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और F4 दबा के इसको लॉक करते हैं और जो टेबल वाला एरिया है इसको भी हम यहाँ पे F4 दबा के लॉक कर देते हैं। अब लास्ट में आते हैं कॉमा के बाद और यहाँ पे लगाते हैं ROWS ब्रैकेट, वही रोज वाली कंडीशन। तो हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया और यहाँ तक, क्योंकि हमें जो निकालना है वो हमें स्टूडेंट नेम निकालना है। स्टूडेंट नेम कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो हम पहले वाले सेल को तो यहाँ पे लॉक कर देंगे F4 दबा के, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो हमारे पास सुमन आ गया और नीचे इधर इसको ट्रैक करते हैं। तो देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास निकल के यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर रोल नंबर चेंज करना चाहो तो रोल नंबर चेंज कर लो। हम यहाँ पर निकालते हैं 1004 और एंटर। तो देखो 1004 पे क्या है, अजय है, 56 नंबर फिजिक्स में है, 56 नंबर केमिस्ट्री में है, मैथ में 84 है, 196 नंबर आए और 65% बनी है। तो देखो पूरा का पूरा डेटा निकल के यहाँ पर आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर भी सेम दिक्कत है कि भाई ये रिवर्स में काम नहीं करता है। जैसे VLOOKUP में था कि आप अगर स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग अगर आप रोल नंबर निकालना चाहें इसके पीछे जाएंगे तो ये नहीं काम करता। ऐसे ही HLOOKUP का काम है कि अगर आप नेम के अकॉर्डिंग रोल नंबर निकालना चाहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप चाहो तो लगा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पर इन दोनों तीनों फॉर्मूलों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया और भाई बना दिया इन्होंने XLOOKUP फॉर्मूला। भाई ये काफ़ी हद तक एडवांस है, लेकिन इसकी एडवांटेज को भी पीछे छोड़ दिया है इंडेक्स और डी गेट फॉर्मूले में। क्या है, पहले हम XLOOKUP समझते हैं, फिर हम इंडेक्स और डी गेट फॉर्मूला को भी समझेंगे। तो देखो भाई हमारे पास सीधा सा है कि भाई हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो हमारे पास रोल नंबर है और स्टूडेंट का नाम निकालना है। तो हम इक्वल टू लगाते हैं XLOOKUP ब्रैकेट। अब यहाँ पे वही लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली, कॉमा। इसके बाद क्या आएगा, लुकअप एरे, यानी कि अब जो वैल्यू को ये सर्च करेगा, कहाँ से सर्च करेगा। तो हमने कहा कि भाई ये जो सर्च करेगा वैल्यू को वो यहाँ से सर्च करेगा। तो हम इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। रिटर्न एरे, क्या चीज रिटर्न करके दे, तो हमें रिटर्न क्या करवाना है, स्टूडेंट का नाम। तो हम स्टूडेंट के नेम वाले एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो 1001 पे जो नाम आ रहा है वो हमारा अनीता आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे नाम, तो हम यहाँ पे रोल नंबर को चेंज करते हैं, 1007 करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो 1007 पे आ रहा है हमारे पास अजय, तो इसने उसका रिकॉर्ड निकाल के दे दिया। सीक्वेंस अगर गड़बड़ भी हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे डेटा को निकाल लेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो इन्होंने इसकी एडवांटेज दी, जो काम हम लोग VLOOKUP और HLOOKUP में नहीं कर पा रहे थे, यानी कि अगर आप डेटा को रिवर्स में ढूंढना चाहें तो आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, भाई ये ढूंढ लेगा आपका डेटा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ से ये वाला एरिया को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस वाले एरिया पे लिख देता हूँ रोल नंबर। अब मुझे स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ निकालना है रोल नंबर। तो हम इक्वल टू लगाएंगे XLOOKUP ब्रैकेट। अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहा हो उसको ढूंढिए, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद वही लुकअप एरे कहाँ से ढूंढेगा, इस वाले एरिया में से, सॉरी इस वाले एरिया में से ढूंढेगा जहाँ पे नाम लिख रहा है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद वही रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करके दे, रोल नंबर रिटर्न करके देना है इसको। तो रोल नंबर वाले एरिया को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो भाई, तो देखो अनीता का जो रोल नंबर है वो है 1001। हम यहाँ पे किसी और का डाल के देखते हैं। हमने कहा कि भाई रमेश का रोल नंबर क्या है, तो भाई रमेश का रोल नंबर जो है वो है हमारे पास 1006। तो देखो ये इसके अंदर एडवांटेज पॉइंट आ गया, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था हमें लुकअप, XLOOKUP और VLOOKUP में। लेकिन XLOOKUP के अंदर इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, भाई जो ढूंढना है वो ढूंढो, जहाँ से ढूंढना है वहाँ से ढूंढो, सब कुछ ढूंढ के ये आपको दे देता है। तो अब देखो हम यहीं से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़े से रो बढ़ा देते हैं। तो देखो अब हमें क्या है कि भाई हमें यहाँ पर फिर से वही सारा का सारा डेटा अगर एक ही बार में निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इक्वल टू लगाता हूँ XLOOKUP ब्रैकेट।
अभी हमसे कहेगा लुकअप वैल्यू क्या ढूंढनी है, तो भाई हमने कहा कि भाई ये जो रोल नंबर है इसको ढूंढे, F4 लॉक कर दिया, कॉमा लुकअप एरे कहाँ से ढूंढेगा, ये अपने रोल नंबर वाले एरिया में से ही ढूंढेगा, तो ये एरिया भी फिक्स है, इसको भी हमने F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे आ रहेगा रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करके दे, रोल नंबर के बेस पे हमें स्टूडेंट का नेम यहाँ पे निकाल के दे, तो हमने स्टूडेंट नेम वाले एरिया को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नेम निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखो सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल के इसने दे दिया। अब यहाँ पर एक्स लॉकअप फॉर्मूले के अंदर एक खासियत इन्होंने और बढ़ा दी जो कि आपको अभी तक नहीं पता चली। तो देखो यहाँ पर जब आप लास्ट में आते हो और तो देखो लास्ट में जब आप कंडीशन लगाओगे, कॉमा लगाओगे, तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन आ रही है इफ नॉट फाउंड, मैच मूड और उसके बाद सर्च मूड। भाई ये भी इसके अंदर काफ़ी लाजवाब फीचर्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे बढ़ा के दिए। तो मैं इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। अब देखो चाहे तो आप लुकअप का फॉर्मूला यूज करो, चाहे बी लुकअप का यूज करो, चाहे एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन अगर आप कोई भी डेटा सर्च करते हो, जैसे हम बी लुकअप के अंदर कोई भी एक डेटा हमने सर्च किया 1 है या 6, तो हमें यहाँ पर नाम मिल गया सुनीता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी डिजिट दे दूँ जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मैंने दिया यहाँ पर रोल नंबर 1 है या 9, तो देखो 1 है या 9 यहाँ पर रोल नंबर नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर रोल नंबर नहीं है तो भाई यहाँ पे आ गया NA का एरर। हम चाहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे वैल्यू सही है और इसे सही मिल रही है तो जो उसका आउटपुट निकाल के दे दे, और अगर वैल्यू गलत है तो यहाँ पे एरर को शो ना करवाए, उसकी जगह कुछ और लिख के दे दे। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और जो भी हमारा फॉर्मूला है यानी इक्वल टू VLOOKUP, इससे पहले हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एरर फॉर्मूला, ब्रैकेट लगा देंगे। इफ एरर क्या करेगा कि भाई इस पूरी की पूरी कंडीशन को चेक करने देगा कि भाई तुम अपना काम कर लो। अगर इसका काम सही है तो ये आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन अगर इसके काम में कहीं कोई कमी है यानी इसको डेटा सही से नहीं मिला तो ये एरर प्रिंट करेगा। तो एरर की कंडीशन में क्या करेगा, प्रोग्राम के लास्ट में जाना है, आपको कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा को ओपन एंड क्लोज करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर, यानी कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को खाली छोड़ दिया। हमने कहा है कि भाई ये वाला फॉर्मूला काम करे। अगर ये फॉर्मूला काम ना करे, किसी कारण इसमें कोई एरर आ जाए, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमने खाली छोड़ा है, कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना है। तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखो 1 या 9 इसको डेटा नहीं मिला, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1007 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे नाम आ गया। कोई भी डेटा आप लिख दो, यहाँ पे 2023 लिख दिया तो देखो डेटा नहीं है। अगर आप इसकी जगह कुछ और मैसेज देना चाहो तो आपको लास्ट में आना है, जो आपने इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं उनके बीच में आप लिख सकते हो। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे नॉट फाउंड या रॉन्ग वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हो और एंटर प्रेस कर दो तो देखो यहाँ पे आ गया नॉट फाउंड। तो भाई यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे डेटा में कोई भी चीज़ की गलती है तो यहाँ पे हमें इफ एरर फॉर्मूले को यूज करना पड़ रहा है। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर क्या है, ये फीचर्स इन्होंने इसके अंदर पहले ही बढ़ा दिया कि अगर मैं यहाँ पर 1010 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ और मुझे यहाँ एरर मिलता है, तो फॉर्मूले को जब आप लिखते हैं तो उसी समय यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन और दी है। मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया इफ नॉट फाउंड, यदि डेटा फाउंड ना कर पाए कुछ भी या डेटा गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, तो आप खाली छोड़ना चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करो और क्लोज कर दो, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो तो हम यहाँ मैसेज दे देते हैं, हमने रॉन्ग वैल्यू लिख दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रॉन्ग वैल्यू, यानी कि जो आप डेटा सर्च कर रहे हो वो इसके पास नहीं है, इसने उसको गलत दिखा दिया। इसके बाद अगर हम अगली कंडीशन की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे हम फिर से यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं, कॉमा लगाते हैं और लास्ट में आपको मिलेगा मैच केस। इसके बाद देखो आ रहा है मैच मूड, तो मैच मूड को हमें फिक्स ही रखना है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 ही प्रेस रखते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है सर्च मूड। सर्च मूड काम क्या करता है कि भाई ये ऑलमोस्ट क्या होता है 1 पे सेट होता है, जिसका मतलब होता है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ डेटा को सर्च करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं चाहता हूं कि नीचे से डेटा को सर्च करें ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे -1 आ रहा है सर्च लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि नीचे से डेटा को सर्च करेगा ऊपर की तरफ, जो पहले इसे डेटा मिल जाएगा उसको प्रिंट करके देगा, उसके बाद ये ऊपर का डेटा सर्च करके देगा, यानी कि डेटा को नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करता हुआ जाएगा। तो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो बंद होता ही है, हम यहाँ पे -1 लगाते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 1010 लिख रहा है, मैं इसको 1005 में कन्वर्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो आलोक का रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे 1005 और लिखता हूँ
अब देखो इसने नीचे से हमने कंडीशन दे रखी है यहाँ पे -1 वाली, यानी कि नीचे सर्च करेगा पहले, तो इसने नीचे वाला रिजल्ट हमें निकाल के दे दिया। तो नीचे से अजय आ रहा है पहले, तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक्स लुकअप फॉर्मूले को काफी हद तक इन्होंने एडवांस लेवल पर बना दिया, जिससे कि आपके डेटा को सर्च करने की इसकी कैपेसिटी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई कि आप भाई कुछ भी सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो। बाकी के जो आपको यहाँ पर हेल्पिंग फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे थे उनको भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इसी एक फॉर्मूले के अंदर काफी सारे सिंटैक्स यहाँ पे बढ़ाकर एक ही फॉर्मूले में काफी सारी चीजें इन्होंने निकाल के दे दी। अब देखो एक्स लुकअप फॉर्मूले के बाद हमारे पास आता है इंडेक्स मैच फॉर्मूला। अब इंडेक्स मैच फॉर्मूला क्या करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को हम एक साथ यूज करने से पहले ये समझेंगे कि भाई इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, मैच फॉर्मूला क्या करता है। तो इंडेक्स फॉर्मूले का काम क्या है कि हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, तो देखो हम यहाँ लिखते हैं INDEX इंडेक्स ब्रैकेट। अब इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपसे आता है एरे। एरे के अंदर क्या है कि हमें भाई यहाँ पर क्या चीज निकालनी है, हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। मुझे जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो मुझे यहाँ पे चाहिए 1004 वाली। तो 1004 का जो भी यहाँ पे नंबर है, आप वो यहाँ पे नंबर अगर दे देंगे इसकी पोजीशन नंबर, तो वो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसकी यहाँ पे पोजीशन बताता हूँ कि भाई 1004 है। मैंने सिलेक्ट यहाँ से किया डेटा, यहाँ से किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है मेरा 1004। तो मैं यहाँ पे 5 नंबर दे देता हूँ। कॉलम को मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, कॉलम नहीं दे रहा हूँ, खाली कॉमा लगा दे रहा हूँ, ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ और एंटर। तो देखो 1004 हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया, क्योंकि हमने इसको जो कंडीशन दी थी वो हमने कहा है 5वें नंबर पर जो भी डेटा आ रहा है इस रेंज के अंदर वो यहाँ पे प्रिंट करके दे दे। तो ये है हमारा इंडेक्स फॉर्मूला। हालांकि इनके और भी यूज होते हैं, उसके लिए हमें अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बारे में पूरा सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 80 फॉर्मूलों को एक ही वीडियो में कवर करके दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैच फॉर्मूले की। तो हम यहाँ पे MATCH मैच लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब इंडेक्स फॉर्मूले ने क्या किया था कि हमने यहाँ पे पोजीशन दी और इसने उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिली उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन मैच फॉर्मूला क्या करता है कि भाई जो भी आप इसको जगह देंगे, यानी जो भी आपने यहाँ पे दिया 1004, तो ये आपको बता देगा कि भाई ये 1004 जो है वो कौन से नंबर की पोजीशन पर है। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ली, तो लुकअप वैल्यू में ये एरिया दे दिया, कॉमा लुकअप एरे कहाँ से सिलेक्ट करें, हमने कहा भाई इस वाले डेटा के अंदर सिलेक्ट करें, क्या सर्च करें 1004, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। तो ये हमें अब बताएगा कि भाई इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर 1004 जो हम ढूंढ रहे हैं वो कौन से नंबर की पोजीशन पर है। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे हमने जब 5 नंबर लिखा था तो इसने यहाँ पे हमें वैल्यू दी 1004, लेकिन जब हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर मैच में ये वाली सेल दी तो इसने इसकी पोजीशन बता दी कि ये कहाँ है। आपको समझ में आ गया होगा, इंडेक्स फॉर्मूला आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है और मैच फॉर्मूला आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन देता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को अगर हम एक साथ यूज करें तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है और क्यों इसको सबसे ज्यादा बेस्ट मानते हैं सर्च करने के लिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे नेम लिख रहा है। मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे नेम सर्च करके दे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, INDEX लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ये हमसे कहेगा एरे। तो एरे के अंदर मैं ये पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करवा दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हम यहाँ लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट। अब ये हमसे कहेगा लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढूं, हमने कहा भाई ये जो 1006 है इसको सर्च करें, कॉमा लुकअप एरे कहाँ से सर्च करें, हमने कहा भाई ये जो पोजीशन है इस वाली पोजीशन में से 1006 को यहाँ पे सर्च करें, कॉमा। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद आपको पर्टिकुलर कौन से नंबर का कॉलम आपको प्रिंट करके चाहिए, मुझे चाहिए नेम वाला। तो नेम कहाँ है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है। तो हमने कहा कि भाई हमें 2 नंबर वाली पोजीशन पर निकाल के दे कि 1006 में दूसरे नंबर की पोजीशन, यानी दूसरे नंबर के कॉलम के अंदर जो भी कुछ डेटा है उसको सर्च करें। तो 1006 पे क्या है हमारा, डेस्कटॉप है। तो आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास डेस्कटॉप यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1003 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो 1003 पे क्या है हमारे पास, हार्ड डिस्क निकल के आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉलम को हटा दूं और कॉलम की जगह भी मैं यहाँ पे अगर मैच का फॉर्मूला लगाऊं तो ये कैसे काम करेगा, ये अब इसको और ज्यादा एडवांस कर देगा। अब यहाँ पे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू अब यहाँ पे क्या थी हमारी, पहले ये थी। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम इसको ना देके अब हम देंगे ये वाला एरिया, यानी जिसमें हमारा नेम लिख रहा है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लुकअप एरिया, तो लुकअप एरिया में अब हमें कॉलम चाहिए तो हम कॉलम वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, ट्रू वैल्यू के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो मैच का फॉर्मूला बंद हो गया। अब एक और ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमने एक और ब्रैकेट लगाया, इंडेक्स का फॉर्मूला बंद किया और एंटर। तो देखो अब यहाँ पे प्रिंट होके आ गया हमारे पास हार्ड डिस्क। तो अब यहाँ पे क्या है, 1003 पे हमारे पास क्या आ रहा है, हार्ड डिस्क आ रहा है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो पहले भी यही रिजल्ट दे रहा था, अब इसमें क्या है, अब इसमें बहुत सारा अंतर आ गया। अब हमने कहा कि भाई हमें 1003 पर हमें जो निकाला है वो नेम निकाला है,
कि 1 या 3 का जो नेम है वो क्या है। अब मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे इसका HSN कोड निकाल के दे और एंटर प्रिंट करता हूँ। तो देखो 1 या 3 का जो कोड है वो P03 है। मैं अगर इसका प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं केवल ऊपर की हेडिंग चेंज कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाई एडवांस फार्मूलों की काउंटिंग में आता है इंडेक्स मैच फार्मूला, जो आप बी लुकअप और एच लुकअप में नहीं कर पाते थे कि अगर आप डेटा को बीच में से किसी फील्ड के अकॉर्डिंग सर्च करें और आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड का डेटा प्रिंट करके दे, तो वो भी ये यहाँ पे इजीली कर देता है। इसको भी हम यूज करते हैं। तो हमने इक्वल टू लगाया, INDEX का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट लगाया, एरे के अंदर फिर से वही पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ये हमसे रो नंबर पूछ रहा है, तो इसके लिए हम वही मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट। अब हमें रो कौन सी प्रिंट करनी है, लुकअप वैल्यू कौन सी है, हमारे पास ये वाली है, कॉमा। लुकअप एरे में क्या आएगा, ये वाला पोजीशन आ गई, कॉमा। ट्रू वैल्यू के लिए 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा। इसके बाद अब आपको कॉलम भी देना है, तो आप कॉलम के लिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो वही मैच का फॉर्मूला, ब्रैकेट। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू इसके अंदर हम मानेंगे प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमें जो यहाँ पे निकालनी है HSN कोड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। तो हमने प्रोडक्ट आईडी ले लिया, कॉमा लगाया, इस पूरी की पूरी रेंज को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया इसकी लुकअप एरे के अंदर, कॉमा। ट्रू वैल्यू के लिए 0 लगाया, ब्रैकेट को बंद किया, कॉमा। ब्रैकेट बंद करने के बाद एक बार और ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि ये हमने मैच का किया है, और दूसरा लगा के हमने इंडेक्स का कर दिया और एंटर। P05 के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो क्या है, हमारे पास 1005 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी HSN कोड को चेंज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1004 यहाँ पे निकल के आ गया। तो नॉर्मल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम बात करें कि अगर हम किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग इसका पूरा डेटा एक बार में निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा है, आपको इक्वल टू लगाना है और वही इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद ये आपसे कहेगा एरे। अब एरे में आपको क्या ढूंढना है, तो भाई एरे के अंदर फिर से वही पूरा का पूरा एरिया आप सिलेक्ट करवा दो, कॉमा लगाओ। इसके बाद रो के लिए आप वही मैच का फॉर्मूला लगाओ, ब्रैकेट। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या है, कि भाई ये वाली, कॉमा। इसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। ट्रू वैल्यू के लिए 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर के लिए हम कुछ नहीं देंगे, केवल कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड निकल के यहाँ पे आ गया। अब आपको जिसका भी रिकॉर्ड निकालना है वो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंडेक्स मैच फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलों में से एक बन चुका है आज के टाइम के अंदर। अब इंडेक्स मैच फॉर्मूले के बाद हमारे पास आता है डी ग्रेड फॉर्मूला। अब देखो डी ग्रेड फॉर्मूला क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। इसने बी लुकअप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बी लुकअप को यूज करने वाले लोग आज के टाइम में डी ग्रेड फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसका यूज बहुत ही ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी लिख दो। हमने कहा कि भाई हमें 1005 प्रोडक्ट आईडी की यहाँ पे डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे डी गेट फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद ये आपसे कहेगा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आपको पूरा एरे सिलेक्ट करना है, यानी पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट कर देना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद ये आपसे कहेगा फील्ड। अब आपको जो फील्ड निकालना है वो आपको क्या निकालना है, नेम निकालना है। तो हम यहाँ से नेम वाले एरिया पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा नेम वाला फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, किस चीज के बेस पे आप ढूंढोगे, तो भाई हमारा जो ढूंढना है वो हमें प्रोडक्ट आईडी ढूंढना है, और प्रोडक्ट आईडी में जो भी हमारा कोड लिख रहा है वो हमें कोड भी चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यानी हेडिंग और उसके नीचे जो भी फील्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो 1005 पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास है लैपटॉप। अब ये फॉर्मूला हमें आगे तक ड्रैग करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो एरिया हमारे फिक्स हैं उनको हम लॉक कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है डेटाबेस, तो डेटाबेस में पूरी टेबल है, ये हमारी फिक्स है, तो अब इसको F4 से लॉक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है फील्ड। फील्ड क्या है, नेम। अब देखो नेम में नेम आएगा, HSN कोड में HSN कोड आएगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी आएगी और प्राइस में प्राइस आएगा। तो ये एरिया हमें लॉक नहीं करना है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद ये हमसे कहेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में प्रोडक्ट आईडी और इसका कोड है, तो ये एरिया भी हमारा फिक्स है, तो हम इसको भी सिलेक्ट करके F4 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। और जब हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट आईडी डाल दो, उसके बेस पे सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा, जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट कोड डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स और डी ग्रेड फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और एक्सेल के बारे में अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।